हेलो हेलो माइक चेक 1 2 3। हाँ भाई, सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ भाई, वेरी गुड इवनिंग सभी को। क्या हालचाल सभी के? 50 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री करने में 3 घंटे लग जाते तो बहुत बढ़िया है। इससे बहुत बढ़िया रितेश बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो लगेगा ही समय। समतल में गति आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। आज केमिस्ट्री क्लास नहीं हुई? केमिस्ट्री क्लास हुई तो थी, केमिस्ट्री क्लास हुई है भाई। हेलो 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 हेलो, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए करें हम क्लास की शुरुआत। आ गए सभी? आज हम सदिश को खत्म कर देंगे, है ना। सदिश पे सारी मतलब मैक्सिमम बातें जो थी वो हमने कर ही ली है, तो सदिश को आज हम खत्म कर देंगे। उसके बाद में हम प्रक्षेप गति पढ़ना शुरू करेंगे, है ना, और उसके बाद में द्विविमीय गति वगैरह में सारी बातें शुरू करेंगे। हेलो 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 हेलो। चलो अमन पाल सर मेरा नाम ले लीजिए, वेरी गुड बेटा। चलो करें क्लास की शुरुआत। हम बढ़िया है ब्यूटी बेटा, हम बढ़िया मस्त। अच्छा, तो ये हमने समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ लिया था। इसमें एक बार क्या पढ़ा था फिर से मैं बता देता हूं आपको। हमने देखा था कि यहाँ पर एक ए सदिश है, यहाँ पे एक बी सदिश है, और ए और बी सदिश का जो परिमाणी सदिश है वो क्या है सर? वो है एक आर सदिश। ए और बी का जो परिमाणी सदिश है वो क्या है? आर सदिश। ये एंगल थीटा है ए और बी के बीच में, और परिमाणी सदिश का जो कोण है ए के साथ उसे हमने अल्फा बोल दिया। हमने बोला था कि सर आर का परिमाण जो था आर स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के, या हमने बोला था आर बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के। इतनी बातें हम बोल दिए थे, है ना, और ये सब कुछ हमने कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करने के लिए, है ना। तो अब हम यहां पर हाँ लेक्चर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बता दीजिए। बिल्कुल बेटा, है ना, वो वाले जो क्वेश्चन है आज का, और थोड़ा सा समय दो मुझे। आपके जो डाउट वाले वो भी सारे हो जाएंगे आज की क्लास के बाद में, ठीक है। फिर भी अगर कुछ नहीं बनते तो मैं कल क्लास में आने से पहले ये सब कुछ करवा दूंगा आपको। चलो, तो अब अगर हम यहां पर आगे बढ़े तो हमें यह समझना है कि ये कोण अल्फा जो है उसका मान कितना आता है। कोण अल्फा का मान कितना आता है? तो कोण अल्फा का मान कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो वो भी मैं बता देता हूं। बाकी सीधे आंसर क्या आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। निकालेंगे कैसे, अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में मैंने यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज टाइप चीजें बनाई थी, ठीक है। ये होगा परिमाणी सदिश आर सदिश, ये होगा कोण अल्फा, और फिर मैंने बाद में मैंने बाद में आपको ये सब चीज सिखाई थी कि हाँ सर ये होगा ए, ये होगा बी, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि यहां पे एक लंबवत रेखा खींच लो, ठीक है। तो यहां पर ये कोण अल्फा अगर आपको निकालना तो फिर से बड़े वाले त्रिभुज में देखना होगा। कितनों को याद है कि मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो दूरी होगी वो बी कॉस अल्फा होगी, और सामने वाली दूरी बी साइन अल्फा होगी। कितनों थीटा होगी। कितनों को ये बात याद है? ये कोण थीटा था। कितनों को इतना याद है? हाँ भाई, तो अगर ये याद है जिसको, वो फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे कर सकता है। बाकी सब थोड़ा सा रट भी सकते हैं कि अगर ये बड़े वाले त्रिभुज में जैसा कल मैंने देखा था, इस बड़े वाले त्रिभुज में पूछूं मैं तुमसे कि बताओ tan अल्फा किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर tan अल्फा होगा लंब बटे आधार। तो लंब है b sin थीटा बटे में आधार। आधार क्या है? यह है a, यहां से यहां तक है a प्लस ये वाला है b cos थीटा, तो a प्लस b cos थीटा हमारा आंसर होगा। ये मैं tan अल्फा इस प्रकार से निकाल सकता हूं। ये किसका सूत्र है? क्या बन गया? ये बन गया कि परिमाणी सदिश जो r होगा उसका a के साथ कोण क्या होगा, है ना, वह होगा अल्फा। इसी प्रकार से कल को आपको ऐसा बोल सकता है कि भाई तूने अल्फा बता दिया, अब तुम मुझे बीटा भी बताओ। बीटा मतलब क्या हो गया? बीटा जो हो गया सर वो हो गया
बी के साथ परिमाणी सदिश का कोण, बी के साथ परिमाणी सदिश का कोण। ठीक है, तो इसको याद रखने का एक बहुत जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त सी बात बता रहा हूं, है ना। जिनको ये डायग्राम याद है ठीक है, जिनको नहीं याद करना है उनके लिए एक एसपी स्टार मेथड बता रहा हूं, एक चीते की जबरदस्त सोच बता रहा हूं कि कैसे हम इस फॉर्मूले को हमेशा के लिए याद रख सकते। किसी के साथ भी कोण बने हमें क्या करना है, देखो हमें कैसे याद रखना, हमें याद रखना है ऊपर आएगा साइन, नीचे आएगा कॉस, क्योंकि है tan, आसान सी बात। ऊपर आएगा साइन, नीचे आएगा कॉस, क्योंकि है tan, और किसका लेना है, कोण थीटा का, जो ए और बी के मध्य है। बीटा कोण किसके साथ बन रहा है सर, बी के साथ। बीटा कोण किसके साथ है, बी और आर के मध्य कोण है, तो बी के साथ कोण बना, तो यहां पे लिखेंगे हम जो बच गया, तो ए साइन थीटा बटे में बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, जिसके साथ कोण नहीं है उसका साइन और कॉस कर देना, जिसके साथ कोण नहीं है ना, जिसके साथ कोण नहीं है उसका साइन और कॉस कर देना। मतलब जैसे यहां पर किसके साथ कर रहे, किसके साथ कोण है सर, अल्फा कोण जो है वो सर ए के साथ है, तो हमने बी साइन थीटा बटे में ए प्लस बी कॉस थीटा कर दिया। tan बीटा जो होगा वो किसके साथ कोण है सर, बी के साथ, किसके साथ नहीं है, ए के साथ, तो ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कॉस थीटा। कितना को ये बात चमके, लगा दो जोरों से कमेंट्स में, आ गए बार। ठीक है, मामला क्लियर है, क्लियर है इतनी सी बात। ये इस ट्रिक से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू हमेशा हमेशा याद रख सकते हैं। अब यहां पर ये थी एक एसपी स्टार वाली बात। अब यहां पर हमें और क्या फील लेना है, हम थोड़ा फील खेलना चाहते हैं सर। ठीक है, इसके बाद में हम और आगे बढ़ेंगे। क्या कि अगर मान के चलो मैंने बोला कुछ छोटी छोटी मगर बेड़ू की बात है, जैसे मैंने बोला कि यहां पर ये एक है ए और बी के मध्य परिमाणी सदिश आर सदिश। ठीक है, अब इस आर को लेकर कुछ करते हैं हम मजेदार बात। जैसे अगर मान के चलो मैंने बोला कि इसमें अगर मैं कहूं कि ए और बी सदिश बराबर हो जाए, ए और बी सदिश बराबर हो जाए तो क्या होगा, है ना। देखो कुछ और कॉमन सेंस की बात है, तो सर अगर ए और बी सदिश बराबर हो जाए, ए और बी सदिश का परिमाण बराबर हो, ना पूरा लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ए और बी सदिश का परिमाण बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ए और बी सदिश का परिमाण बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा सर, तब मैं बोल सकता हूं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। क्या मैंने सही बोला, ये अल्फा और बीटा बराबर होंगे। सर कैसे, देख अगर यहां पे ए और बी बराबर हो जाए तो जहां ए है वहां बी है, जहां बी है वहां है, तो ये दोनों तो एक ही चीज बन गई। या अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा कॉमन सेंस समझ ले, क्या कि अगर दो सदिश है ऐसे है, दो सदिश ऐसे है बराबर है, तो इनका परिमाणी कहां आएगा सर, इनके बीचों बीच से जाना चाहिए। इनका परिमाणी कहां आएगा, इनके बीचों बीच से जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ए और बी अगर बराबर होंगे तो अल्फा और बीटा कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, छोटी सी बात, इंपॉर्टेंट सी बात। अगली इंपॉर्टेंट सी बात क्या कि अगर हमने बोला, क्या बोला कि ये है ए सदिश, ये है एक बी सदिश, तुम्हें क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है सर, ए बहुत छोटू बी बहुत बड़ू, ए बहुत छोटू बी बहुत बड़ू, तो बता भाई इसका परिमाणी कहां को जाएगा सर, इसका परिमाणी इधर को निकलेगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसका परिमाणी सदिश आर है, फिर से ये कोण अल्फा है, ये वाला कोण बीटा है, तो यहां पर क्या मैंने डायग्राम सही बनाया है कि अगर एक बी का परिमाण ए से अधिक है, बी का परिमाण ए से अधिक है, तो इसमें जिसका, देखो ऑब्वियस बात, इसको अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो इसको ऐसा समझ लो भाई, एक ही रस्सी को, एक ही चीज को दो लोग मिलकर खींच रहे हैं, तो जो ज्यादा जोर लगाता है उसकी तरफ भाग जाएगी, बोल हाँ या ना, है ना। जहां ज्यादा जोर लगेगा उसकी तरफ भाग जाएगी, जिसकी तरफ ज्यादा बल होगा उसकी तरफ भाग जाएगी। ये जिंदगी में हर चीज के लिए, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसे मिल जाएगी, है ना। नीट एग्जाम हो चाहे और कुछ, जो ज्यादा जोर लगाएगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा उस चीज को पाने के लिए, उसकी होकर रह जाएगी वो। समझ रहे हो विनोद, हर चीज में मेहनत लगती है ना। ये नीट के एग्जाम भी भाई एग्जाम क्या है,
सीधी सीधी बात है। जो काम चोरी करेगा, जो बोलेगा अरे नहीं ऐसा नहीं वैसा होता है, मैं तो नहीं पढ़ रहा, मेरा तो पढ़ने में मन नहीं लगता है सर मैं तो पढ़ता रहता हूं तो मेरे तो इधर उधर के ख्याल आते रहते हैं सर, मैं लिखते लिखते कहीं खो जाता हूं। बस खोते रहो, सोचते रहो इधर उधर की बातें कि हाँ कल उसने मुझे ऐसा बोला था तो मेरे को उसको और कुछ बोलना होगा, रिप्लाई भी तो देना होगा, मैं क्या रिप्लाई करूं कि रिप्लाई मेरा उसको पसंद आ जाए। बस तू वहां ज्यादा मेहनत कर लेगा तो तू ए बन के रह जाएगा, बी कोई और मेहनत कर लेगा नीट के लिए, तो बस परिमाणी जो है वो उधर की तरफ चले जाएगा। ठीक है, तो भाई मेहनत करो, सीधी सीधी बात है। सदिश भी यही चीज दिखा रही है। तो यहां पर देखो कण कण में फिजिक्स है, कण कण में फिजिक्स है। ठीक है, तो यहां का कण क्या कह रहा है कि सर बी का बी ज्यादा है ए से, तो फिर यहां पर हमें पता चला कि सर अल्फा कोण ज्यादा होगा बीटा से। क्या मैंने सही बोला? ये क्या मैंने यह सही बोला? इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर बोलूं कि ए ज्यादा है बी कम है, तो अब क्या होगा सर? अब जो परिमाणी होगा वो ए की तरफ चले जाएगा। किसकी तरफ चले जाएगा? ए की तरफ चले जाएगा। तो ए की तरफ परिमाणी कितना होगा सर? ए की तरफ परिमाणी जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। तो अब कौन बड़ा होगा सर? उल्टा हो रहा है, मतलब अच्छा कि ए का परिमाण अगर ज्यादा है बी से तो यहां पर कोण बीटा बड़ा होगा अल्फा से, या अल्फा छोटा होगा बीटा से। क्या ये छोटी सी बात सभी को चमक रही है कि सर जहां परिमाणी ज्यादा होगा उस तरफ जहां सदिश का परिमाण ज्यादा होगा परिमाणी सदिश भी उसी तरफ चले जाएगा और उसके साथ छोटा कोण बनाएगा। उसके साथ क्या होगा? छोटा कोण बनाएगा। क्लियर? एक छुटकू सी बात। चल, अगर ये समझ में आता है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमने एंगल खेल लिया। अब हमें इस फॉर्मूले पे और खेला खेलना है। क्या क्या खेला खेला जा सकता है इस फॉर्मूले पे? अब आते हैं हम मेन इंपॉर्टेंट सी बात पर। हमने लिखा r बराबर है अंडर रूट ए स्क्वायर, या ऐसा लिखा था हमने r स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अच्छा अब ऐसा सोचो यार कि मेरे पास दो सदिश है। ठीक है, तो अगर मेरे पास दो सदिश है तो इसमें यहां पर कुछ गड़बड़ हो गया क्या? बी का, अच्छा यहां पे बी नहीं ए का परिमाण ज्यादा, ओके सॉरी ऊपर वाले जैसा हो गया। तो यहां पर बी का परिमाण कम है या ए का परिमाण ज्यादा है बी से। ठीक है, ओके ठीक है। हाँ, यहां पर ए का परिमाण ज्यादा है और यहां पे बी का परिमाण ज्यादा है। ठीक है, बाकी ये अल्फा और यहां पर बीटा ज्यादा है। ओके ठीक है, चलो। हाँ, तो अगर मेरे पास लिखा हुआ आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसमें हम ये समझ सकते हैं कि मेरे को ऐसा कोई एंगल जिसमें यहां पर वैल्यू अधिकतम निकल कर आ जाए, मतलब सर यहां पर मैं क्या करूं? देखो, अगर मान के चल मेरे पास दो सदिश है, ये ए सदिश है, ये बी सदिश है। ठीक है, मैं अलग अलग एंगल ट्राई कर रहा हूं। मैं बी को कभी यहां रख रहा हूं, मैं बी को कभी घुमाकर इधर ले जा रहा हूं, मैं बी को और घुमा रहा हूं, बी को घुमाते जा रहा हूं, एक के सापेक्ष बी को घुमाया जा रहा है। तो यहां पर इनके मध्य क्या हो ताकि परिमाणी अधिकतम आ जाए? तो सर परिमाणी अधिकतम लाने के लिए क्या करो? cos थीटा का मान अधिकतम कर लो। देखो, ये हमेशा नियत है, तो कौन बदल रहा है? cos थीटा, एंगल बदलेगा दो सदिशों के मध्य। अगर मैं बोला दो नियत सदिशों में, या ऐसा समझना है यार कि एक गाड़ी पर दो लोग मिलकर धक्का लगा रहे, कब सबसे ज्यादा गति मिल पाएगी सर? जब दोनों एक ही साथ एक ही दिशा में धक्का लगाए, या cos थीटा 1 हो जाए, या थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए। तो यहां पे r का मैक्सिमम मान मिल सकता है हमें। कितना मिलेगा? ये मिलेगा a प्लस बी मिलेगा। कितना मिलेगा? a प्लस बी मिलेगा। क्योंकि सर कॉमन सेंस की बात है कि अगर दोनों मिलकर एक ही साथ धक्का लगा रहे, एक ही दिशा में धक्का लगा, तभी तो अधिकतम विस्थापन हो पाएगा या वस्तु अधिकतम चल पाएगी। और जिसको फील नहीं आया वो फील कर लो भैया। यहां 1 रख, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा सर r का स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा तो 1 हो गया। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे सर देखा देखा लग रही है, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है r का स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं r बराबर होगा a प्लस बी के। ठीक है, हेलो हेलो माइक चेक, आवाज तो मेरे यहां से तो जा रही है, तुम्हारे वहां नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? क्लियर है सब कुछ? अब आ रही है आवाज? एक बार देखो कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है। आवाज कीचड़ जैसी आ रही है, बहुत बढ़िया। मतलब मेरी आवाज कीचड़ जैसी है, आवाज कीचड़ की आवाज बीच में आ रही है। चल, तो ये तो अधिकतम मान आया, ये आएगा आर मैक्स। क्या बोलेंगे हम इसे? आर मैक्स बोलेंगे। ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन कि यदि मान के चलो मैंने बोला मुझे न्यूनतम मान निकालना है, आर मिनिमम निकालना है, आर का न्यूनतम मान, तो ये होगा a माइनस बी। अच्छा सर कैसे पता चला आपको? भाई हमारे यहां से तो ठीक है, हमने तो चेक करवा लिया, आपके इधर बता दो, एक बार कमेंट्स दिखा दीजिए। तो यहां पर a माइनस बी होगा, तो a माइनस बी न्यूनतम मान होगा। न्यूनतम मान कैसे है सर? a माइनस बी न्यूनतम मान कैसे है? अगर मान के चलो एक ही आदमी को दो लोग मिलकर धक्का लगा रहे, अगर एक आगे से धक्का लगा रहा है, एक पीछे से धक्का लगा रहा है, तो चलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। या अगर हमें कोई कहीं पर धक्का लग रहा है और हम अगर एक तरफ से कोई धक्का लगा रहा है, हम चाहते हैं वस्तु ना हिले, तो क्या करेंगे? दूसरी तरफ से धक्का लगा देंगे। ठीक है, दूसरी तरफ से धक्का लगा देंगे, तो a माइनस बी विपरीत दिशा में होना चाहिए। इसको हम इससे भी प्रूव कर सकते हैं क्या, कि सर जब cos थीटा की वैल्यू -1 हो जाए या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, 180 डिग्री होगी, तब न्यूनतम मान आएगा। तो सर 180 डिग्री में क्या होगा देखते हैं। आर स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा। cos थीटा तो माइनस हो चुका, तो -2ab हो जाएगा। या हम इसे बोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो आर स्क्वायर के बराबर होगा। आर स्क्वायर के बराबर होगा, क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। या आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो बचेगी a माइनस बी, और ये कहलाएगा आर न्यूनतम, ये कहलाएगा आर अधिकतम। मतलब ये हुआ, ठीक है। हेलो हेलो, अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ, तो अब यहां पे ये आर a माइनस बी और आर a प्लस बी हुआ। तो अब इस कंडीशन में हमें ये बात समझ में आ गई कि सर अगर मेरे पास दो सदिश है तो उनका अधिकतम मान क्या हो सकता है? a प्लस बी हो सकता है, उनका न्यूनतम मान a माइनस बी हो सकता है। मान के चल कि एक आदमी पर दो लोग मिलकर धक्का लगा रहे, तो हो सकता है कि दोनों एक ही साथ धक्का लगाए, या एक गाड़ी पे दो आदमी धक्का लगा रहे, तो धक्का लगाए दोनों, तो दोनों साथ में चले। हाँ सर दोनों साथ में चले, तो दोनों साथ में चलेंगे तो अधिकतम धक्का लगेगा। अगर मान के चल एक आगे से एक पीछे धक्का लगा रहा, तो न्यूनतम हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मान के चलो कि कोण जो है वह थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें एक बार 90 डिग्री के लिए ट्राई किया, क्योंकि 90 डिग्री में बहुत बार काम आता है। तो उस कंडीशन में सर cos 90 तो 0 हो गया, तो यहां पर हम लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। cos थीटा तो 0 हो गया है, cos 90 ले लिया मैंने, 90। तो इसमें यहां पर मैं बोलूंगा ये बचेगा आर स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आर की जो वैल्यू आएगी वो √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी। तो इस कंडीशन में क्या था सर? इस कंडीशन में a सदिश और b सदिश दोनों एक ही दिशा में थे। इस कंडीशन में क्या है सर? a सदिश इधर की तरफ है, b सदिश इस तरफ है। ठीक है, यहां पर क्या है? यहां पर सर a सदिश इधर है
और बी सदिश इधर है, तो ए और बी एक दूसरे के लंबवत है। कॉस की जगह साइन नहीं ले सकते। देव नारायण, नाम आपका देवों जैसा है, नारायण भगवान के समान नाम है, परंतु नाम होने से कुछ नहीं होता बालक। नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है। ऐसे तो कल को मैं तेरा नाम आइंस्टीन रख दूं तो क्या घुंघराले बाल वाले बाबा बन जाएगा, है ना। कल की क्लास में आया था तू, ईमानदारी से बता, दिल पे हाथ रख के, नीट देवी की कसम है तुझे, कल की क्लास में आया था? नहीं, सल में नहीं आया था। तो आज अपनी ये बेंगन जैसी शक्ल लेके मेरे सामने क्यों आ गया फिर? जा पहले कल की क्लास देख कर आ। सर यहां पर कॉस ही क्यों लेते हैं, साइन क्यों नहीं लेते? मूर्ख बालक, कल डिराइव करके बताया यार, सब कुछ बताया कल। हाँ, अब आगे बढ़ते तो इस सबसे क्या समझ में देखो, अब इसमें फ्लो टूट जाता ना। अब वो 2-4 बच्चे और आगे फिर ऐसे में मस्ती मजाक में लग जाते, फिर मेरा फ्लो टूटता, फिर पता चला थोड़ी देर बाद मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। देखो यहां पर ये तो ए और बी समान दिशा में, ए और बी विपरीत दिशा में, ए और बी लंब दिशा में। तो अब इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास कभी भी दो सदिश दिए हैं तो उसमें दो इंपॉर्टेंट सी बातें हो सकती है। अधिकतम मान कितना आ सकता है, न्यूनतम मान कितना आ सकता है। सर कहना क्या चाहते हो? देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि क्वेश्चन में ऐसा होमवर्क में सवाल थे, कुछ बच्चों को लग रहा होमवर्क का सवाल से डाउट है, देखिए सवाल था उसमें क्या कि मान के चलो मेरे पास ए बराबर है 5 इकाई और बी बराबर है, बी का परिमाण जो है वो 3 इकाई है। तो a प्लस बी का अधिकतम मान कितना आ सकता है? a प्लस बी सदिश का, a प्लस बी का मैक्सिमम और मिनिमम कितना आ सकता है? a प्लस बी का मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये कैसे कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम कैसे कर सकता है सर? देखो, तो अधिकतम मान क्या पड़ा सर, इनको जोड़ दो। तो यहां पर आर मैक्स या इनका परिमाणी जो है वो आर बोल दिया मैंने, तो आर मैक्स क्या आ सकता है? यह आ सकता है सर 5 + 3 मतलब 8 इकाई हो सकता है, 8 इकाई हो सकता है। और आर मिनिमम क्या हो सकता है? 5 - 3 या 2 इकाई हो सकता है। मतलब तुम इस दुनिया में चाहे जो कोण रख दो, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, है ना, 120 डिग्री, 150 डिग्री, कोई भी कोण रख दो, मैक्सिमम 8 आ सकता है, मिनिमम 2 आ सकता है। इसके बाहर कोई भी मान नहीं आ सकता। इसके बाहर कोई भी मान नहीं आ सकता। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि भाई मेरे पास 2 सदिश है, तो बोले बहुत बढ़िया, ए सदिश जो है वो हो गया है मेरे पास 4 इकाई, बी सदिश जो है वो मेरे पास है 10 इकाई। तो आपको बोलेगा ए प्लस बी निम्न में से क्या संभव है? ठीक है, क्या क्या मान संभव है? जैसे बोलेगा कि ये इसका मान जो है, ये आर सदिश जो है वह बोला आपको क्या 8 हो सकता है, 8 इकाई। आर बराबर 10 हो सकता है, आर बराबर 4 हो सकता है, आर बराबर 2 हो सकता है, आर बराबर 5√5 हो सकता है क्या? आर बराबर 12√3 हो सकता है क्या? चल 12 ही लिख देते। आर बराबर 10√3 हो सकता है क्या? आर बराबर 0 हो सकता है क्या? आर बराबर 2 हो सकता है क्या? आर बराबर 3 हो सकता है क्या? आर बराबर 4√4 हो सकता है क्या? इसी प्रकार से भांति भांति चीजें पूछ ली। तो बताओ भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? तो सर देखो, मिनिमम जो है इनको घटाकर 6 आ सकता है, अधिकतम जो है वो 14 आ सकता है। तो यहां पर इसका जो मान है वह मैक्सिमम जो होगा, आर मैक्स जो होगा, आर मैक्स वो 14 होगा, आर मिनिमम जो होगा वह 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। तो अब
बताओ क्या होगा यहां पर? हाँ, 6 और 14 के बीच में होगा। यहां पर क्या 8 हो सकता है सर? हाँ, कैसे सर? 8 जो है वो 14 और 6 के बीच में। अबे तो इतना दिमाग नहीं करो रे, कब होगा कब होगा पता नहीं, कब होगा, होगा या नहीं होगा, बस इतना ही पूछना, क्यों ज्यादा सोच रहे हैं? अच्छा 10 होगा सर, 14 के बीच में और 6 के बीच। हाँ सर 10 तो आता है सर, ये भी तो हाँ हो सकता है 10, क्या दिक्कत है? 4 हो सकता नहीं सर, मिनिमम 6, 4 नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। 5 रूट 5, हाँ सर 5 रूट 5, 5 थोड़ा सा ज्यादा होगा, हो सकता है 12 हो सकता है, 10 रूट 3। ओ हो, कौन बताएगा 10 रूट 3 हो सकता है क्या? 10 रूट 3 हो सकता है क्या सर? 10 रूट 3 जो होता है उसे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1.73, मतलब 17.3 हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता। अच्छा 0 हो सकता नहीं, हो सकता 2 हो सकता नहीं, हो सकता 3 हो सकता नहीं, हो सकता 4 रूट 4, हाँ सर हो सकता है। सर ये 4 रूट 4 मुझे मूर्ख बना रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, 4 रूट 4 8 होता है। मेरे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया सर, 4 रूट 4 कैसे होगा 8? बेटा माइनस नहीं होगा कृष्णा बेटा, है ना। ये सब जिन्होंने भगवान के नाम घर वालों ने रख दिए हैं ना, शायद इसलिए सोचा था कि हमारा बच्चा बहुत बड़ा होगा और बहुत आगे बढ़ पाएगा। बेटा माइनस नहीं हो सकता, हमें बड़ा मान माइनस छोटा मान करना। माइनस मतलब क्या होता है तेरे को थोड़ी ना पता, ए किस दिशा में बी किस दिशा में है, नहीं पता ना, तो केवल परिमाण देखना, परिमाण। ये देख मॉड लगाना है आपने, मॉड 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 मॉड। चल हाँ हो गया, आगे बढ़ते हैं। ओके अच्छा, इसमें एक दो और मैंने बातें बता देता हूं मैं आप लोगों को, फिर हम और भी कुछ सवाल करेंगे। यदि मैं कहूं, अब बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आ रही है आपकी तरफ, 5 रूट 5 वाला बता दीजिए। 5 रूट 5 वाला क्या बताऊं मैं? 5 रूट 5 क्या होगा? हाँ सर शायद ये 14 से ज्यादा हो जाए। 5 रूट 5 कितना होगा? हाँ भाई बताओ भाई, 5 रूट 5 कितना होगा? 5 रूट 5 कितना होता सर? रूट 5 जो होगा 2.2 के करीब होगा। तो सर कहीं भी करे 10, 10.5 हो जाएगा सादा सादा, ठीक है। तो यह 14 के ज्यादा तो नहीं होगा। 5 रूट 5 ज्यादा हो जाएगा क्या? हाँ योगेंद्र बेटा एक बार और ट्राई कर वाला सवाल। अरे यार, रूट 4 को 2 लिख सकता हूं मेरे प्यारे में, तो ये 8 हो जाएगा। चलो ओके आगे बढ़ते। यदि मैं कहूं ए और बी समान सदिश है, नहीं ए और बी का परिमाण समान है, समान है, ठीक है। ए और बी का परिमाण समान, यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? ध्यान से समझना, है ना, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमें बहुत बहुत बार काम आएगा, मतलब ये आदि अनादिकाल तक हमें काम आता जाएगा, काम आता जाएगा, काम आता जाएगा, और सबसे ज्यादा वैल्यूज यही काम आएंगी। तो एक टेबल के रूप में भी आप लोगों को बना दूंगा, और सब कुछ आप लोगों को ऐसा का ऐसा करना ही है, जैसा मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर ए और बी बराबर हो गए तो मान के चलो हमारे पास ये आर सदिश था, तो ये लिखा हुआ था आर स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप बोलते हो मैं डिराइव भी कर दूं या सीधे सीधे आंसर भी बता देता हूं? चलो एक लाइन का ही होता है, डिराइव कर देता हूं। ये होगा ए स्क्वायर, ए और बी बराबर हो गए तो होगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अरे ए की जगह ए ही लिख दिया, बी की जगह भी ए ही लिख दिया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? अच्छा सर, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया, 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया। महिमा सिंह बेटा 5 रूट 5 125, कैसी मूर्खता भरी, मतलब जो बोलते हो ना एक बार पहले सोचा करो कि क्या अगर मैंने ऐसा बोला तो कहीं मुझे कोई बेगाना तो ना समझे, क्या कोई मुझे
परवाना तो ना बना दे। ये 125 नहीं होता बेटा, ये रूट 125 होता है। ये रटने का काम है। तुम रट रहे हो क्या? गणित रट लिया क्या? नहीं सर, यह गणित कैसे रट लेंगे हम यहां पर, है ना। ये रूट 125 था बेटा। और अब सोच कि 5 रूट 5 125 कैसे हो सकता है? 5 में केवल 5 से छोटी संख्या का गुणा करो और 125 आ जाए। चमत्कार। अच्छा हाँ सर, कुछ बच्चे बोले सर आपने एक टाइपिंग मिस्टेक कर दी, यहाँ पे कॉस थीटा होना था। ओके आई एग्री, यहाँ कॉस थीटा होना था। हाँ भाई, अब बताओ कितनों को लगता है ये सही होगा? अब जो भी बच्चा ऐसे उटपटांग डाउट पूछेगा उसका नाम लेकर मैं बोलूंगा कि इसने पूछा ये। अब कमेंट ऐसे उटपटांग ना करो तो ज्यादा बेहतर है ना। कुछ देखो, मैं ऐसे नहीं बोला कि सर हमारा कमेंट हमें कैसे पता है कि उटपटांग है, लेकिन बस इतना तो सोचो कि यार जो मैं बोल रहा हूं वो वास्तविकता में कुछ है भी सेंस वाली बात। ठीक है, बाकी ऐसे फिर बुरा मानने वाली तो बात नहीं है। सब अपन भाईचारे में कर रहे, पढ़ाई लिखाई। हाँ सही है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, आर का स्क्वायर होगा सर, एक और मिस्टेक थी, आर का स्क्वायर। अब सही है सब कुछ, अब सही है। हाँ, बी की जगह मैंने ए लिख दिया। क्या लिखा हुआ है? ए और बी का परिमाण समान है, ए और बी बराबर हो गए हैं। 4a स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर कॉस थीटा, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है। हाँ, यह सब कुछ गलत था। अब कुछ भी करोगे क्या? ये जुड़ेंगे थोड़ी ना, ये दोनों जुड़ सकते। ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अरे वो कॉस थीटा उसके गुणा में है, उसके साथ थोड़ा ना जोड़ देंगे। अब यहां पर क्या होगा, इसमें से हम आर स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर के साथ में 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। वो घड़ी आ गई अब। कौन सी घड़ी आ गई सर यहां पर? जिसका मुझे था इंतजार। सर ये क्या है जिसका था इंतजार? किसका था इंतजार? अब देखो ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैंने पढ़ा है, मुझे 50 बार पढ़ा है हमने, तो मुझे पता है। और ये चीज अब आपको भी पता चल जाएगी। क्या? हमने हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा था, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद है? इसको इस्तेमाल करने का समय आ चुका है मेरे प्यारे, इसको इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। मैंने बोला था ना वहां पर, जिस दिन हमने ये साइन, ये हमने त्रिकोणमिति पढ़ा था, मैंने तुम्हें समझ में नहीं आया, वो मैं बताऊंगा कहां पर यूज करना है। ठीक है, तो अब इसको यूज करने का समय आ चुका है। इसी को मैंने लिखना सिखाया था। cos 2 थीटा जो होता है वो होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइनस 1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर होगा 2 cos स्क्वायर थीटा के। कितनों को ये बात चमकी? सर 1 इधर चले गया। ठीक है, अच्छा अभी भी मामला खत्म नहीं हुआ है। मतलब सर हमें पता करना है 1 प्लस कॉस थीटा, तो सर हमारे 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो देखो अब बताओ, अगर मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं कि कॉस थीटा लिख दूं यहां पर, और यहां पर लिख दूं कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, बिल्कुल कर सकता हूं, 100% रूप से कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं मैं यहां पर कॉस 2 थीटा की जगह, 2 थीटा की जगह थीटा लिख दूंगा, तो थीटा की जगह थीटा बाय 2 आ जाएगा। आधा आधा कर दिया एंगल। क्या कर दिया? आधा आधा कर दिया एंगल। अब यहां पर अगर हमने आधा आधा एंगल कर दिया तो इससे क्या बना? सर यहां पर हमें मिला आर स्क्वायर। अब ये चाहो तो इसका सीधा आंसर जो बता रहा हूं वो भी याद रख सकते हो, मतलब याद रखना ही है, रख सकते हो तो क्या होता है भाई, रखना ही पड़ेगा हमें, बार बार थोड़ी ना डिराइव करेंगे हम। यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर होगा 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, या हम ये 2a इंटू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा सर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इस पे वर्गमूल लेंगे तो अल्टीमेटली हम लिख पाएंगे r बराबर होगा 2a कॉस थीटा बाय 2, 2a कॉस थीटा बाय 2। और ये वही जवाब है जो हमें याद होना चाहिए, जो हमें पता होना चाहिए। क्या? कि अगर मेरे पास दो सदिश है, दोनों सदिश बराबर हो जाए तो यहां पर इनका परिमाणी होता है 2a cos थीटा बाय 2। क्या होता है? 2a cos थीटा बाय 2। कोई स्टेप याद रखनी है, कुछ नहीं याद रखना है, कोई नहीं, बस इसको रट ले, इसको रट ले।
इसका रट्टा लगा ले, इसका लगाना है हमें रट्टा 2a cos थीटा बाय 2, ये हमारा आंसर होता है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, सारी स्टेप को गोली मार दे, दफा कर दे अपनी जिंदगी से, 2a cos थीटा बाय 2 याद रख ले। अच्छा, अब यहां पर अब हमें इसमें अगर परिमाणी सदिश निकालना तो ये कैसे मदद करता है हमारी, है ना। अच्छा, और अगर दो सदिश बराबर होंगे तो उनका जो परिमाणी होता है उसके बीच में से जाता है, ये तो याद है ना तुम्हें। चलो, तो जैसे अगर हम यहां पर एग्जाम्पल से कुछ प्रैक्टिस करते हैं ना। अच्छा, ये एग्जाम्पल जो करवा रहा हूं ये सबको ऐसे कैसे याद होने चाहिए, जो रिजल्टेंट निकालेंगे ना, एक टेबल बनाएंगे हम, एक एसपी स्टार टेबल बनाएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये टेबल आपको बहुत बार काम आएगा। क्या कि यहां पर मैं लिखूंगा कोण और यहां पर लिखेंगे हम परिमाणी। जैसे अगर मान के चल मैंने यहां पे थीटा की वैल्यू रखी 0, थीटा की वैल्यू रखी 0, तो क्या आंसर आएगा सर? अगर आपने यहां पे थीटा की वैल्यू 0 रखी तो आर का मान क्या आएगा? थीटा की वैल्यू अगर आपने 0 रखी तो आर का मान क्या आएगा? तो सर अगर आपने थीटा की वैल्यू रखी यहां पे 0 तो हो जाएगा 2a cos 0, 2a cos 0 2a के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात, मैक्सिमम होगा सर, मैक्सिमम होगा। क्योंकि देखो ये नहीं समझ, ऑब्वियस सी बात थी यार, a प्लस बी करना है, मैंने a प्लस बी करा था, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी, a और b एक ही दिशा में आ गए तो दोनों जुड़ जाएंगे सर, दोनों जुड़ गए तो 2a बन गया। या अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो ऐसा भी कर सकते हो, क्या कर सकते हैं सर, यहां पे cos 0 रखेंगे तो cos 0 तो 1 होता, तो ये तो 1 बन गया, तो 2a बचा यहां से। अच्छा, अगर मैंने अगली बात बोली एंगल रखा 60 डिग्री तो क्या आएगा आंसर? आएगा आंसर। अच्छा सर सॉल्व कर लेगा एक बार, ओके भाई, तुम्हें लगता तो सॉल्व भी कर देते हैं। आर का मान 60 डिग्री पर थीटा के वैल्यू रखे हमने 60 डिग्री, तो कितना आएगा सर? हो जाएगा आर बराबर 2a cos 60 बटे में 2, 60 बटे में 2 मतलब 30 डिग्री हो गया, तो ये होगा 2a cos 30, cos 30 जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर √3 बटा 2। अरे हाँ सर, 2 ने 2 का कर दिया कत्ल, तो हो गया √3a, क्या हो गया? और √3a हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैं थीटा का मान रख दूं 90 डिग्री तो क्या आंसर आएगा? क्या कोई चीता बता सकता है थीटा का मान 90 डिग्री रखने पे क्या आंसर आएगा? थीटा का मान 90 डिग्री रखने पे क्या आंसर आएगा? रखो 90 डिग्री, दो सदिशों के मध्य अगर कोण 90 डिग्री होता है तो आंसर क्या आएगा? √2a। और अगर आपको याद हो तो अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको रटवाया भी था ये, कि अगर मैंने क्या क्या रटवाया था, मैंने तुम्हें बोला था कि सर ऐसा याद रख ले बेटा कि अगर एक a है दूसरा भी a है तो हाइपोटेनस या कर्ण जो होता है वो √2a आती है। वो सारी बातें जो मैंने बोली वो सत्य है, और ये वाली बातें सब जो मैं बता रहा हूं उनसे जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है? खाली जगह ही नहीं है रे बाबा, कहाँ जोड़ेंगे हम? आओ आगे चलते हैं, कहीं जगह मिल जाए। हाँ, इधर है अपने के लिए जगह। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर ये a होगा, ये a होगा, तो मैंने सिखाया इसका परिमाणी जो होता है वो √2a था। अरे बताया था ऐसा कभी मैंने? तो वो वाली बात यहां भी सही है। क्या देख, अगर ये सदिश होते, ये a सदिश होता, ये भी a सदिश होता, तो एक सदिश यहां रखा हुआ है, इसको उठाकर मैं पीछे ला रहा हूं, तो ये रहा a सदिश, ये रहा a सदिश। अब इनका परिमाणी कहां होगा सर? इनका परिमाणी जो होगा वो इधर हो जाएगा, √2a हो जाएगा। अभी जो आज पढ़ा, जो पहले पढ़ा, वो सब कुछ एक है, क्योंकि ये तो त्रिभुज का नियम है। आया कुछ समझ में? अच्छा सर आप फॉर्मूले से भी प्रूव कर दो, आपने जो फॉर्मूला लिखवाया। मैंने लिखा r बराबर 2a cos थीटा बाय 2, थीटा की वैल्यू रख दो मैं मैं रखू 90 डिग्री, cos 90 बटा 2 तो हो जाएगा 45, तो हो जाएगा 2a cos 45, 45 होता है 1 बटा √2, तो हो जाएगा 1 बटा √2, 2 और √2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? अरे भाई साहब तुम्हारी क्लास में ही क्यों हो रहा है ये? माइक ही खराब करवा दिया ऐसा, मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा है इसमें। चलो देखते हैं, ये बस इतना सा सुनो, ये हो जाएगा √2a,
कितना हो जाएगा √2a। रुको, हाँ हाँ, दूसरा केबल मंगवा लेते हैं। बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क में। अच्छा, ये माइक खरखर कर रहा है यार। सच बताओ, क्या तुम्हें बेसिक मैथ्स का होमवर्क मिल गया है? तो हो सकता है कि तुम्हें बैच 2 का होमवर्क मिल गया 1 की जगह। एक बार चेक कर लेना सभी। ये देखो, हमारे तरफ से तो कोई समस्या नहीं है, हो सकता है बीच रास्ते में बारिश हो रही हो। अरे सच बताओ, फिर करेक्ट करवाना पड़ेगा अभी क्लास के बाद में। सच में ऐसा हो गया है? चलो ठीक है, तो वो होमवर्क चढ़ा वाले भैया ने इधर का उधर, उधर का इधर कर दिया। चलो कोई बात नहीं। ठीक, चलो ठीक है। हाँ, तो ये r√2, तो यहां पर हम लिखेंगे जब 90 डिग्री का कोण होगा तो r√2 होगा। इसी प्रकार से 120 डिग्री के लिए, चलो यार जल्दी जल्दी करके बताओ मुझे, 120 डिग्री के लिए क्या होगा और 180 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? 120 डिग्री के लिए कितनी वैल्यू आएगी? जल्दी से सॉल्व करके बताओ। अगर cos 180 लिखूंगा मैं तो क्या होगा? cos 180 लिखूंगा तो क्या होगा? और cos थीटा में अगर मैं 120 रखूंगा तो क्या होगा? तो अगर मैं 120 रखूंगा तो 120/2 तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो सर यहां पर a आ जाएगा और यहां पे 0 आ जाएगा। कितने लोग ये दोनों जवाब निकाल सकते हैं? और अगर निकाल सकते हो तो बेटा ये वाला टेबल जो है वो आधी नींद में भी याद रखना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सा टेबल है हमारे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा टेबल है हमारे लिए। ठीक है, इसको बना के चिपका लेना एक जगह। 2√3 √2a0, मतलब जैसे जैसे एंगल जैसे देख ए और बी दोनों एक तरफ थे या दोनों एक ही दिशा में थे तो परिमाणी 2a था। एंगल बढ़ा, परिमाणी कम हुआ, एंगल और बढ़ा, परिमाणी और कम हुआ, एंगल और बढ़ा, परिमाणी और कम हुआ, एंगल एकदम अपोजिट हो गए, परिमाणी 0 हो गया, परिमाणी 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे तो परिमाणी कम होता जाएगा। ठीक है, चलो ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो अब ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। चलो, अब यहां पर कुछ क्वेश्चन है, फटाफट इनके जवाब बताओ यार। 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के 2 बल एक वस्तु पर कार्यरत है, तो वस्तु पर लगने वाले परिमाणी बल का अधिकतम मान क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। हाँ ठीक है, मैं वो करेक्ट करवा दूंगा, कोई बात नहीं, मैं करेक्ट करवा दूंगा। बीस न्यूटन पक्का? हाँ सर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अधिकतम 20 न्यूटन आ सकता और न्यूनतम 4 न्यूटन हो सकता था। चलो, एक समान बल प्रत्येक P किसी बिंदु पर परस्पर 120 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है, तो परिमाणी क्या होगा? देखो भाई, एकदम आसान सा सवाल। सर 120 डिग्री पर, सर 120 डिग्री पर परिमाणी क्या आता है? जल्दी बता दो। P है, दोनों समान बल है तो परिमाणी 120 डिग्री पे भी सर P ही हो जाएगा। देखो, अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी हो तुमने, देखो मैं जो पढ़ाता हूं उसमें थ्योरी नहीं होती, उसमें सवाल ही होते, और वो अगर सारी चीजें पढ़ी हो तो तुम्हें आधी चीजें करने की जरूरत नहीं। तुम 2 सवाल तुमने बिना पेन उठाए कर दिए अभी तक। तीसरा सवाल, अब कुछ अच्छे सवाल करते हैं। दिए गए 2 सदिशों के परिमाणी के अधिकतम तथा न्यूनतम मान 17 और 7 इकाई है। यदि ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत है तो इनके परिमाणी का परिमाण कितना होगा? मतलब क्या होगा?
मतलब ये हुआ कि मेरे पास दो सदिश है जिनका मैक्सिमम मान 17 है और न्यूनतम मान 7 है। अब आपको यह बताना है कि अगर इन दोनों को लंबवत रख दिया जाए तो इनका परिमाणी कितना आता है। तो परिमाणी निकालने के लिए पहले मुझे यह भी पता करना पड़ेगा कि ये दोनों सदिश है क्या। तो दो सदिश मतलब a प्लस बी जो होगा वो 17 होगा और a माइनस बी जो होगा वो 7 होगा। कितनों को ये बात चमकी, मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम। तो a प्लस बी 17 होगा, a माइनस बी 7 होगा। अब अगर मैं a और b की वैल्यू निकालना चाहूं तो इनको जोड़ दूं मैं, तो जगह 2a बराबर, अभी के लिए a और b की वैल्यू निकालने के लिए जोड़ दिया सीधे सीधे, तो ये 17 और 7 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा यहां से 24, या a की वैल्यू होगी 12 और b की वैल्यू जो होगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहीं भी रख दो कोई दिक्कत नहीं। तो 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 12, हाँ सर 12 माइनस 7 हो जाएगा, 17 माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी बता दो, b की वैल्यू कितनी आएगी 5, बिल्कुल सही बात है ना। तो अब यहां पर सर 7 माइनस 12 कर लो तो भी 5 ही आएगा। तो a और b की वैल्यू आ चुकी है। यहां पर a और b ये 5 है, ये 12 है। तो अब हमारे पास अधिकतम और न्यूनतम मान आ गया। अच्छा, तो वो खरखर की आवाज है ना, तुम लोगों को शायद इसलिए भी आ सकती है। क्या तुम्हें से भन भन की आवाज आ रही है, खरखर की आवाज आ रही है? क्योंकि आज पता नहीं हमारे ऑफिस के बाहर डीजे चल रहा है। अभी अभी भैया आकर बोल के गए कि सर आपके स्टूडियो में तो आवाज नहीं आ रही। मतलब क्या हुआ? तो बोलते सर बाहर डीजे चल रहा है। मैं शॉक्ड हूं, मतलब इस एरिया में कभी चलता नहीं है, पता नहीं कौन डीजे बजा रहा है रोड पे आज। खरखर आ रही है, भन भन तो नहीं आ रही ना, खरखर आ रही है, मतलब फिर तुम्हें माइक वाली ही है। हाँ, मतलब तुम्हें डीजे की आवाज तो नहीं आ रही ना, क्योंकि हल्का सा कान में कंपन सा हो रहा है। क्योंकि हमारा स्टूडियो बेसमेंट में, मतलब जमीन के नीचे बेसमेंट में बने, फिर भी पता नहीं बाहर रोड पे कोई बजा रहा है, यहां तक आवाज आ रही है। देखो भाई, तो अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना तब इनके परिमाणी जब एक दूसरे के लंबवत हो। तो यार अगर एक सदिश 12 है, एक सदिश 5 है, इसका रिजल्टेंट निकालना है आपको जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। तो r बराबर हो जाएगा √a² प्लस b²। तो कितना आएगा सर, √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये करोगे 13 आएगा। यह हो जाएगा √144 प्लस 25, तो वर्गमूल 169, या हम लिख सकते से 13। क्या है आंसर? 13। कौन सा गाना बज रहा है डीजे में? नहीं, मुझे बस भन 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 बेस की आवाज आ रही है, गाना वाना कुछ नहीं आ पा रहा है, नीचे बेस ही आ पा रहा है। हाँ भाई, ये सवाल देख लो तो ज्यादा अच्छा है, शायद ये काम आ जाएगा। जिसको बजाना था वो तो डीजे बजाकर निकल जाएगा। एक मजेदार सी कहानी सुनोगे? चलो छोड़ो यार, पढ़ाई लिखाई करो। हाँ भाई, तो यहां पर a प्लस बी, फिर से देख लेते, अधिकतम 17 दिया था, न्यूनतम 7 दिया था, तो यहां से a और b की वैल्यू निकाली 12 और 5। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर हमें यहां पर हमें थीटा निकालना है जब एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। तो परिमाणी हमने निकाला 13 आ गया। चल आगे बढ़ते हैं। इतनी छोटी सी कहानी है। हम लोग मतलब आकाश में क्या था, जब आकाश में मैं जयपुर में जब था, तो जिस सेंटर पे था, मतलब सबसे बड़ा सेंटर था वो, मतलब बिल्डिंग तो बहुत बड़ी थी, है ना, 4-5 मंजिला बिल्डिंग थी। लेकिन उस बिल्डिंग के बगल में मैरिज गार्डन था एक, मतलब ऐसे दीवार चिपकी हुई थी, एक चौराया था, उसके जस्ट बगल में मैरिज गार्डन था। अब कभी कभार वहां पे शादियां होती थी, है ना। वैसे बहुत छोटा मैरिज गार्डन था, तो बहुत कम ही शादियां होती थी, लेकिन होती तो थी। अब उनको बोल रखा था कि 8 बजे तक क्लासेस होंगी, तब तक कोई डीजे नहीं बजाएगा। लेकिन तुम्हें पता है भारत देश में कुछ लोग तो होते ही उत्पादी, बोले हम तो बजाएंगे। हाँ, जयपुर गोपालपुरा वाले पे, तो हम तो बजाएंगे। तो कभी कभी, है ना, एक क्लास मेरी आखिरी वाली होती थी, 7:30 पौने 8 तक क्लास, तो कुछ 7 बजे से बजाना शुरू कर देते थे। फिर जो मजे आते थे क्लास में, है ना, उधर से गाना बजता था, काला कौवा काट खाएगा। 2-4 लड़के आखिरी बेंच वाले तो घूम घूम के नाच रहे, है ना, एक बच्चा खिड़की से झांक रहा है। मैंने बोला बेटा तू इधर से बैठ के क्या देख लेगा वहां पर।
ना। और फिर एक बार तो ऐसा हुआ था कि वो बगल वाली शादी में, है ना, हमारे कोई मतलब मेरे साथ में एक सर थे, उनको कोई रिलेटिव रिश्तेदार थे, तो उनके किसी की फैमिली में शादी, तो हमें बुला लिया। हम एक बार चली भी गए उस शादी में, कि ठीक है सर आप बोल रहे तो यहां से जाते जाते मैंने बोला क्या नुकसान है, खाना खाने को मिल जाएगा, खाना खा के चले जाएंगे। तब तो मेरी भी शादी नहीं हुई थी, मैंने कहा कहीं भी खाना मिल जाए बढ़िया है, बढ़िया खाना मिल रहा है, चल देते। मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा बैच के 6-7 लड़के यहां पे घूम रहे। मैंने उनको बोला बेटा इधर आ, तू यहां क्या कर रहा है? तो बोलता कि सर हमने सोचा कोचिंग के बाहर जा रहे थे तो हॉस्टल का आज खाना वैसे भी बोर हो रहे थे, हमने सोचा यही खाना खाकर चले जाए। मैंने तो रोज करता है ऐसा? तो नहीं बोलता नहीं सर, कभी कभी जब हॉस्टल का खाने का मन नहीं करता तो फिर मैं ऐसी ही शादी में आ जाता हूं। तुमने अगर किसी ने पकड़ लिया तो बोलता सर आज पकड़ेगा तो आप हो ही साथ में, कल की कल देख लेंगे। मैंने जल्दी से खाना खाओ और भाग जाए यहां से अब तो। 4-5 लड़के पहुंचे झुंड बनाकर, ना ऐसे झुंड में मत जाया करो, है ना। और तुम्हें कोचिंग की टी शर्ट और जीन्स पहनकर आगे, कम से कम ढंग के कपड़े पहन के आ जाओ। एक चप्पल में घूम रहा था, बेटा तेरे से थाली उठवा लेंगे फिर यहाँ पर खाना खाने के बाद में। बोला ठीक है सर आज बचा लो, अब नहीं आएंगे कभी। देखो भाई सदिश ए बी सी हमें बोला है इन तीनों के परिमाण है 12, 5 और 13। यदि a प्लस बी बराबर सी है तो a और b के मध्य कोण क्या होगा? a और b के मध्य कोण क्या होगा? तो यहां पर a और b के मध्य कोण, तो ये वाला जो सवाल है वो हमने अभी भी सॉल्व किया। इस सवाल का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो आंसर तो π/2 है, लेकिन मैं एक बार करके बताता हूं कोई किया कैसे जाता है। यह बोलना चाह रहा है कि हमारे पास कोई एक a सदिश है जो है 12, b सदिश है जो कि है 5 और c सदिश है जो कि है 13। तो अब हमें दिया गया है इसका परिमाणी है c। परिमाणी क्या है? c, मतलब a और b का परिमाणी है c। तो यहां पर हम कैसे कर सकते हैं? तो हमें करना होगा c सदिश जो होगा वो बराबर होगा, अगर मैंने इसके पहले वाला सवाल नहीं किया तो कैसे करता? मैं करता c² बराबर होगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, बिल्कुल बेसिक से। r की जगह मेरे पास c कैसे आ गया? क्योंकि c परिमाणी दिया, r देता तो r लिख लेता, यहां पे क्या दिक्कत थी? ठीक है। तो यहां पर c का स्क्वायर, अच्छा सर c का मान कितना? 13। तो 13 का वर्ग बराबर होगा 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 बराबर इंटू कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम थीटा का मान निकालते हैं, है ना। तो क्या होगा यहां पर ये होगा 13 का वर्ग, अच्छा सर 1। अब मैं एक्टिंग कर रहा हूं, अरे मैंने तो पुराना सॉल्व ही नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं ये कैसे आएगा, तो बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं। बाकी हमने पुराना सवाल किया, हमको पता है सर ये 13 जो होगा और जो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करोगे वो 13 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। लेकिन हम थोड़ी सी एक्टिंग करते हैं सर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस ये होगा सर 25 प्लस 2 इंटू 12, अच्छा सर ये होगा 60 इंटू 2 120 कॉस थीटा। सर बहुत डिफिकल्ट सवाल है ये, तो चलो आगे करने की कोशिश करते हैं। ये होगा 169 बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे सर तो ये भी होगा 169 प्लस 120 कॉस थीटा के बराबर। अरे सर 169 से 169 कट गया, और सर देखो गजब बात हो गई, कॉस 120 कॉस थीटा जो है वो 0 आ गया। अरे सर क्या करेंगे अब इसका मतलब 120 0 के बराबर है? नहीं सर 120 0 तो हो ही नहीं सकता। तो क्या हो सकता है? कॉस थीटा जो है वो 0 होगा, कॉस थीटा 0 होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, π/2 होगा। ठीक है। तो एक बार हमने ऐसे भी करके देख लिया जिसमें अगर हमको कुछ कॉस 0 0 तो आंसर 0 नहीं होगा बेटा, कॉस थीटा अगर 0 है तो आंसर 90 डिग्री होगा। अच्छा कावड़ यात्रियों का डीजे होगा, हो सकता है, बाहर निकल के देखता हूं मैं। कावड़ यात्री डीजे तो नहीं बजाते यार, तुम्हारे इधर कावड़ वाले डीजे पे जा रहे क्या आजकल? हाँ हम चाहे तो पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस से डायरेक्ट करना इज नॉट द करेक्ट मेथड, ये वाला करेक्ट मेथड है। 5 कैसा है बेटा? तू सवाल तो पढ़ लिया कर, 12 5 13 सवाल में दिया गया है। कॉस थीटा 0 क्योंकि ये पूरा 0 आ गया ना,
ये 3-4 बच्चों को मैं हटवा दूंगा। अब ये यही पूछते रहते हैं हमेशा ऐसी अजीब सी बातें। बेटा देख 120 इंटू कॉस थीटा 0 है, तो क्या देख दो ऑप्शन है, या तो 120 बराबर 0 हो सकता है या कॉस थीटा बराबर 0 हो सकता है। अब 120 बराबर 0 है तो मुझे पता है ये नहीं हो सकता, तो यही पॉसिबल है, तो इसी से हमने आंसर करा। अच्छा यूपी में ये भी चल रहा है, देखता हूं मैं बाहर निकल के क्या चल रहा है। हाँ भाई ओके, तो आगे बढ़ते हम एक जोरदार नई बात की तरफ, सदिश के घटक। हाँ, अब हमने सदिश का योग करना सीख लिया है, सारी बातें सीख ली है। अब हमें और क्या सीखना है, हमें और क्या सीखना है? हमें और क्या सीखना है? देखो हमारे पास अभी क्या है, हमने दो सदिशों की बातें कर ली, दो सदिशों की बातें कर ली हमने, ना दो सदिशों, ये दो सदिशों के मध्य कोण है, इनका परिमाणी वगैरह निकालना सीख लिया हमने। लेकिन अगर मान के चलो मेरे पास एक कोई सदिश है या दो से ज्यादा सदिश है, उनका परिमाणी निकालना है, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? मान के चलिए एक सदिश है, ये दूसरा सदिश है, ये तीसरा सदिश है, ये चौथा सदिश है, ये पांचवा सदिश है, इन सबका परिमाणी निकालना है, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो इसमें हमें कैसे निकालना होगा? तो इसको निकालने के लिए हम करेंगे घटक लेना। हाँ चिंता ना करो, ये जो अभी मैं सिखाऊंगा ये आता है तुमको, ऑलरेडी आता है। बस मैं तुझे तुम्हारी मतलब वही है ना, मैं तुम्हारी खोई हुई शक्तियां याद दिलाना चाहता हूं बस तुम्हें। तो क्या करते हैं इसमें, अगर मेरे पास दो से ज्यादा सदिश होते हैं तो मैं इनके घटक ले लेता हूं। तो घटक लेने से क्या फायदा होगा? जैसे अगर मान के चलो मेरे को बोला, और ये घटक सबसे ज्यादा काम, देखो मैं बता देता हूं ईमानदारी से क्या क्या आएगा काम। सदिश के घटक सबसे ज्यादा काम आएगा, ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम आएगा, ये जो परिमाणी निकाला ना हमने, ये सबसे ज्यादा, ये दो चीजें सबसे ज्यादा काम आने वाली है हमें, और फिर ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। तो ये तीन चीजें सदिश में सबसे ज्यादा काम आती है पूरे फिजिक्स में। तो जैसे अब घटक क्या होते हैं, घटक क्यों लेना पड़ रहा है, समझ में आ गई कि सर यहां पर अगर हमारे पास दो से ज्यादा सदिशों को तो उनका योग करना पॉसिबल नहीं, कि अगर दो अब 5 है तो पहले 2 का निकालो, फिर 2 का निकालो, फिर 2 का निकालो, ऐसे कब तक करते रहेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे हमारे पास अगर मान के चलो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो हम क्या करते, हमारे पास जो भी सदिश था, मान के चलो मेरे पास ये एक ए सदिश था, जो एक्स अक्ष के साथ कोण थीटा पर था, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार देखो ये एक सदिश है, तो अगर मैं इसको आई कैप और जे कैप के रूप में तोड़ दूं, कहां तोड़ दूं? आई कैप और जे कैप के रूप में तोड़ दूं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर जितने सदिश थे उन सबको आई कैप और जे कैप के रूप में तोड़ दूंगा, तो क्या होगा सर? अगर सबको आप आई कैप और जे कैप के रूप में तोड़ दोगे तो मेरे जो सीखा था सबसे पहली क्लास में वो बन जाएगा। अब मेरे लिए योग करना कोई बड़ी बात नहीं है, अब मेरे लिए योग करना कोई बड़ी बात नहीं, मैं आई वाले जोड़ दूंगा, जे वाले जोड़ दूंगा, के वाले जोड़ दूंगा, बस ये करना है मेरे को। तो अब मैं पहले घटक करना, ये आई कैप जे कैप में तोड़ने को ही हम घटक करना कहते हैं। तो अगर मान के चलो मेरे पास ये एक ए सदिश है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये सीखा हमने परसों की क्लास में, बिल्कुल सर सीखा। तो अब मेरा मेन उद्देश्य है कि ये ए एक्स और ए वाई निकाल लू मैं। तो कैसे निकाल सकता हूं, देखो एक्स और ए वाई कैसे निकाल सकता हूं। तो यहां पर यह मेरे लिए जो होगा ए एक्स होगा, और यहां पर मेरे लिए जो होगा वो ए वाई होगा, ठीक है। तो अब ए एक्स और ए वाई क्या होगा? तो सर आता है, हाँ सर अभी आपने कल भी तो सिखाया था, बिल्कुल बस वही करना है अब हमें। क्या कि सर यहां पर एक त्रिभुज बन गया, ये कोण हो गया थीटा, ये कोण हो गया थीटा, ये हो गया ए सदिश, तो सामने वाला होगा ए वाई और ये होगा ए एक्स। कैसे निकालेंगे सर? कॉस थीटा साइन थीटा, वेरी गुड। तो जल्दी से बता दो क्या आएगा सर? यहां पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा होगा लंब ए वाई बटे में कर्ण ए, तो ए इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा बराबर होगा ए वाई के। इसी प्रकार से कॉस थीटा क्या होगा?
कॉस थीटा सर होगा ax बटे में a, है ना, आधार बटे कर्ण लंब बटे कर्ण। तो यहां पर ये हो जाएगा a cos थीटा बराबर होगा a y की, a x की। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना, क्या चाहती है जिंदगी? ठीक है, चल, तो अगर ये समझ में आ गया तो मैं यहां पर अब ax और ay की वैल्यू निकल चुकी है, तो मैं a सदिश को लिख सकता हूं a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा जी कैप। तो अब यहां पर इस प्रकार से हम सबके आंसर निकाल सकते हैं या हर एक के घटक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को कोई भी सदिश दिया जाए, कोण दिया जाए, तो क्या तुम घटक बता सकते हो? बोलो मेरे प्यारे, हाँ या ना? अगर हाँ तो देखो, अब इसमें ये बात तो तुम्हें अच्छे से चमक चुकी है, मुझे उम्मीद है। कभी कभी कोण जो है वो y अक्ष के साथ भी दे देता है, तो क्या करेंगे? तो यहां पर पहले एक बार एग्जाम्पल से हम ये चीजें समझ कर देखते हैं, फिर उसके बाद में आगे y अक्ष के साथ होगा तो क्या करेंगे वगैरह सारी बातें समझते हैं। तो देखो, अब अगर मेरे पास यहां पर ये कोई कोण थीटा है, तो इसमें हम एक एग्जाम्पल से ये पहले जानेंगे कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। x है, y है, मान के चलो यहां पर लिखा हुआ है 10, यह है 10 इकाई का कोण है 53 डिग्री। अब मुझे पता करना है कि इसका x घटक और y घटक क्या होगा, है ना। ये कोई a है, a सदिश है, a सदिश का परिमाण जो है वो 10 है। तो अब आपको पता करना है ax ay क्या होगा या a सदिश क्या होगा। बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। तो सर पहले निकाल ले क्या हम a cos थीटा, निकाल ले a cos थीटा, 10 cos 53। हाँ सर ये तो टैटू वाली बात है, क्या होगा 3/5 होगा। 3/5 मतलब ये कितना होगा सर, यहां पर ये हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 6। और सर a sin थीटा, हाँ a sin थीटा, a sin थीटा हो जाएगा 10 इंटू साइन 53, या ये हो जाएगा 10 इंटू 4/5, ये होगा 8। किसके बराबर होगा? 8 के बराबर। ठीक है, तो यहां पर हेलो 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 हेलो, माइक चेक। हाँ भाई, तो यहां पर अब हमारे पास a सदिश क्या होगा? a सदिश होगा a cos थीटा, a cos थीटा के लगेंगे 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर एक से ज्यादा होते, अगर एक से ज्यादा होते तो क्या होता सर? मतलब एक से ज्यादा सदिश हो जाते तो सबको हम आई कैप जे कैप में तोड़ लेते, और उसके बाद में अगर इनका योग करना होता तो आई आई वाले जोड़ लेते, जे जे वाले जोड़ लेते, के वाले जोड़ लेते। क्या कर पाओगे? क्या कर पाओगे? चल आगे बढ़ते हैं, इस पे एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। ए सदिश है, या सेम ए सदिश तो सेम रख रहा हूं, अब बी और सी नहीं ले रहा हूं मैं, बी सदिश है, यहां पर कहीं पर सी सदिश है और ये डी सदिश है। ठीक है, अच्छा ये 53 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। थोड़ा सा करेक्शन, 53 डिग्री 45 डिग्री।
और ये है ए बी सी सदिश और डी सदिश। ठीक है, चलो सिमरन सिमरन जा, सिमरन जा, पुरानी क्लास से जाकर पढ़ ले 3/5 कैसे आया ये पूछने से पहले। देखो अब हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी सदिश करना है ना। तो यहां पे हमें दिया हुआ है a सदिश जो है उसका परिमाण 10 है, b सदिश जो है उसका परिमाण 5 है, c सदिश जो है उसका परिमाण 2 है और d सदिश जो है उसका परिमाण 8 है। तो हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी सदिश तक करना है। तो योग करना है एकदम आसान सा सवाल। पहले हम a b c d सदिश जो है वो एक बार निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर a सदिश निकालेंगे तो अच्छा a सदिश मेरे विचार से अब निकालने की जरूरत नहीं, हमने पीछे कर लिया, जानबूझ के मैंने एक ही रखा ताकि हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करना पड़े, हमें कंसेप्ट सीखना है। तो a तो हो गया 6i कैप प्लस 8j कैप। अच्छा सर b सदिश क्या होगा, b सदिश बताओ भाई। ओ रे बाबा, बी में तो लोचा है क्या सर? बी में जो कोण 53 डिग्री दिया वो तो वाई अक्ष से दिया हुआ है और हमने सॉल्व कर लिया एक्स अक्ष के लिए, हमने सॉल्व कर लिया एक्स के लिए, है ना। ये सब कुछ दिया हुआ है और आपको निकालना है। कुछ बच्चे मतलब मुझे लगता है कि कभी कभी कैसे क्लास देखते हैं यार, मतलब कैसे पढ़ रहे हैं जिंदगी में, मतलब कभी ऐसा ईमानदारी से बताओ, कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं करते 2-3 चीजें साथ में कर रहे हो, है ना। क्लास भी देख रहे हो, ऊपर से कुछ नोटिफिकेशन आया, किसी का रिप्लाई आया, उसको रिप्लाई भी दे देते हो, फिर वापस से क्लास में आ जाते हो। ईमानदारी से बताओ, देखो अगर ऐसा करते हो तो बता दो कि हाँ सर मैं ऐसा करता हूं, है मुझ में हिम्मत इतनी कि सर आपकी क्लास चलती रहती, बीच क्लास में मैं कहीं भी, है ना, इंस्टाग्राम पे पहुंचकर 2 रिप्लाई देकर वापस आ जाता हूं, या सर व्हाट्सएप पे 2 मैसेज आया, सबका रिप्लाई करके वापस आ गई मैं, या बीच में क्लास चल रही थी, फोन आ गया किसी का, बात करके वापस फोन रख दिया, फिर से क्लास चालू कर दी, है ना। तो ऐसा मत किया करो यार, क्योंकि किसी के कुछ लोगों के डाउट्स देख के ये लगता है। मैंने यहां पे बोला है ए बी सी डी क्या है। अब एक बच्चा कमेंट कर रहा है, एक बच्चा डाउट पूछ रहा है कि सर ये बी की वैल्यू 5 कहां से आई। मतलब तूने बीच में थोड़ी देर पहले तक यहां तक क्लास देख रहा था, फिर उसके अंदर एकदम से किसी का फोन आया, तूने उसको बोला ठीक है आधा घंटा और दो मुझे, 25 मिनट बाद रिप्लाई करता हूं, और फिर उसके बाद में तू यहां पे आके पूछ रहा है कि सर बी कहां से आया। हमें निकालना क्या है, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश। एक काम कर बेटा, छोड़ उसको, अभी ही रिप्लाई कर दे, अभी ही बात कर ले। क्या मतलब है 20-25 मिनट और पढ़कर। देखो मैं बहुत तेज आदमी हूं इन सब में, है ना, मैं बहुत तेज आदमी हूं, मैं तुरंत समझ जाता हूं कौन क्या बोल रहा है और किस लिए बोल रहा है ना। तो फिर से कमेंट सोच समझ के करे। ए सदिश जो है वो 6i कैप प्लस 8j कैप हो गया। अब बी सदिश क्या है, बी सदिश क्या है, तो सर बी सदिश, सर यहां पर तो 53 डिग्री है, कैसे करेंगे, हमने तो एक्स अक्ष से निकाला तो कोण वाई अक्ष से कितना कोण आएगा, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो या तो एक्स अक्ष से कोण निकाल लो, ये वाला कोण 37 डिग्री हो जाएगा, या मैं तुम्हें एक नई ट्रिक सिखा देता हूं। क्या जबरदस्त जिंदाबाद बात। मान के चल तेरे पास कभी कल को एक ए सदिश दिया हुआ ये, और ये वाला कोण दिया है थीटा, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। अब इसके घटक करने हैं, अब इसके घटक करने हैं। तो तू बस इतनी सी ध्यान रख बात, है ना, तुम्हें बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जिसके साथ कोण बन रहा है, जिस अक्ष के साथ कोण बन रहा है उसके साथ कॉस ले लो, और जिसके साथ नहीं बन रहा उसके साथ साइन ले लो। क्यों? कॉस आधार होता है और साइन लंब बताता है। तो इस देखो, और लंब और आधार में तुम्हें बताया कोण के सामने वाला लंब होता है, तो इस कोण के सामने क्या है सर, इस कोण के सामने ये वाली दूरी, और ये दूरी किसके बराबर होगी सर, ये वाली दूरी जो होगी वो एक्स के बराबर होगी। तो यहां पर सीधे सीधे कर सकते हो ए साइन थीटा आई कैप प्लस ए कॉस थीटा जे कैप।
ऐसे मत रट कभी भी कि सर कॉस मतलब आई कैप होता है, साइन मतलब जे कैप होता है। नहीं 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 नहीं, साइन और कॉस, जिस दिन मैंने पहले बात, ये कौन मास्टर नहीं पढ़ा सकता, कौन मास्टर ठीक से क्लियर नहीं कर पाएगा, जिसने तुम्हें स्टार्टिंग में ये ना बताया हो कि साइन और कॉस क्या होता है। अगर मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ये बताता कि साइन जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, कॉस जो होता है वो आधार, सॉरी, लंब बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है कॉस, और मैं तुम्हें बता देता, आगे बढ़ जाता। लेकिन मैंने तुम्हें उस दिन पहले दिन ही ये बात समझाई थी। देखो, मैं ऐसा समझ लेना बेटा कि जितना मैं तुम्हें पढ़ाते जाऊंगा, जितना बेसिक क्लियर करवाते जाऊंगा, उतना बेसिक तुम्हारा स्ट्रांग होते जाना चाहिए, क्योंकि वो सारी बातें आगे चलकर काम आएगी। मेरे कुछ स्टेटमेंट आज जो तुम्हें मान कर लो 6 महीने बाद काम आएंगे, लेकिन काम जरूर आएंगे, इस बात की गारंटी है। तो मैंने जो स्टार्टिंग में तुम्हें बात सिखाई थी क्या, कि यहां पर एक कर्ण है, सॉरी यहां पे एक कोण है, तो ये कोण के सामने वाला लंब होता है, और अगर ये वाला कोण लेगा तो इसके सामने वाला ये लंब कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, ये वाला कोण थीटा, तो इसके सामने वाला ये लंब होगा, और अब ये मेरा एक्स पे है, इसलिए मैंने इसको साइन थीटा रखा। क्लियर है कहानी? कितनों को ये चमका? राघवेंद्र ठाकुर, हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तू भी दफा हो जाए यहां से तेरे दोस्तों की तरह। कितनों को ये बात चमकी कि साइन और कॉस परमानेंट नहीं है। इसको ऐसा याद रखो कि कोण के साथ जो होगा वो कॉस होगा, और कोण के लंबवत जो होगा वो साइन होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो अब अगर मेरे को यहां पर देख, अब सुनो ध्यान से, अब अगर मुझे यहां पे बी निकालना, तो अब मैं जो मैंने तरीका बताया वो आजमाने जा रहा हूं। क्या सर, बी के होंगे 2 घटक, एक बी का घटक होगा इस तरफ और एक बी का घटक होगा इस तरफ। ठीक है, तो बी के 2 घटक होंगे सर, तो बी का जो इधर वाला घटक होगा, आई कैप वाला होगा, बी साइन 53। मैं 37 करके सॉल्व करके बता सकता हूं, बस मैं तुम्हें इस बात का फील देना चाहता हूं कि ये साइन 53 होगा, और इसके आगे लिखाना पड़ेगा आई कैप प्लस बी कॉस 53, और आगे लिखना पड़ेगा माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। क्यों? विपरीत दिशा में, नेगेटिव दिशा में माइनस जे कैप आएगा। तो यहां पर आंसर कितना आएगा सर? यहां पर हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5, साइन बी का मान 5 है, साइन 53 मतलब सर 4/5 आई कैप माइनस 5, ये माइनस इधर ले आया मैं, 3/5 जे कैप, 5 से 5 कट गया, 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। बी आंसर आ गया, बी सदिश, मतलब बी सदिश आई कैप और जे कैप मैंने तोड़ लिया। अब बारी है सी की, आओ चले सी के पास। अच्छा सर, तो सी को भी तोड़ सकते हैं, सी के भी 2 घटक होंगे, कौन से घटक होंगे सर सी के? सर सी का एक घटक इधर आएगा, एक घटक इधर आएगा, ये रहा हमारा सी, ये रहा हमारा सी, सी का एक घटक इधर आएगा, एक घटक इधर आएगा। तो क्या लिखेंगे सर? सी को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं हम सी को? सर एक घटक होगा सी कॉस 45 माइनस आई कैप दिशा में, प्लस सी साइन 45 प्लस जे कैप दिशा में। क्या सबको बहुत आसान लग रहा है यह? क्या सबको बहुत आसान लग रहा है यह? तो यहां पर सी का मान कितना आएगा? अरे यार एक मिनट, छोटा से बात हो मैं भूल गया, सी का मान 2√2 है। तो अब यहां पर, हाँ जिसने सॉल्व कर दिया कोई बात नहीं बेटा, इसमें आगे √2 जोड़ लो। तो यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर हो जाएगा सर सी जो है वो 2√2 कॉस 45 1/√2 माइनस, अच्छा एक माइनस आगे लगा दो, माइनस आगे लगा देता हूं, आई कैप प्लस 2√2 इंटू 1/√2 जे कैप। √2 से √2 कट गया। तो आंसर कितना आया यहां से? आंसर आया सर यहां पर -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब मैंने सी सदिश भी निकाल लिया, आखिरी बचा है डी सदिश। डी सदिश कितना आएगा जल्दी बता दे मेरे प्यारे। सर डी तो अकेला है, 8 है, डी क्या है? अकेला है और 8 है। 8 किस दिशा में है सर? माइनस दिशा में है, तो डी सदिश जो हो जाएगा वो हो जाएगा -8 आई कैप। क्या एबीसीडी क्लियर है सभी को? क्या एबीसीडी क्लियर है? क्या इनको जोड़कर आप आंसर निकाल सकते हो? परिमाणी कहां आएगा? परिमाणी भी निकाल सकते हो, परिमाणी सदिश का परिमाण भी पूछ सकता है आपसे और कोण भी पूछ सकता है। सवाल ऐसा भी बनाया जा सकता है कि ऐसा बोले कि ए बी सी डी सदिश जोड़ के 0 आ रहा है, तो डी सदिश ना पता कर पूछ रहे डी सदिश क्या है।
एक एक करके करते हैं सारी बातें। क्या क्या बोल दिया सर आपने इतना सारा। चलो ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश करके बताओ कितना आएगा। ए 6 i cap plus 8 j cap, b 4 i cap minus 3 j cap, okay, c minus 2 i cap plus 2 j cap, d minus 8 i cap। अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया। 6 4 10 माइनस 2 माइनस 8। अरे सर मामला ही निपट गया यहां तो। कैसे? ये हो गया 10 माइनस 10, तो ये तो क्या 0 आई कैप, जे कैप में 8 3 2, तो सर ये हो गया 10 10 माइनस 3 7, 7 जे कैप हमारा आंसर आ गया। 7 जे कैप आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, दैट्स इट। 7 जे कैप आंसर आ चुका है। क्लियर है कहानी? हाँ, इतना बड़ा आ सकता है, क्या दिक्कत है ये? अरे पहली बार करा इसलिए इतना बड़ा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान के चलो आंसर जो है वो जे कैप आई कैप दोनों में आ गया होता तो परिमाणी निकाल सकते हैं अंडर रूट। देखो अब इसके आगे की कहानी वही है जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाई थी कि अगर एक सदिश दे दिया जाए, इसका परिमाणी निकालना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं, या इसका कोण निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, tan अल्फा इसका परिमाणी कोण क्या आएगा वगैरह सब कुछ। ठीक है, डी कैसे हो गया? अरे मूर्ख, डी कितना है? डी 8 है। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर ये तो बहुत आसान था, ये डी 8 आई कैप कैसे आ गया, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ा। अरे बेटे, अगर तुझे ये आसान लग रहा तो ये डी में क्या दिक्कत है? डी में घटक क्यों करेगा? डी तो ऑलरेडी माइनस एक्स दिशा में, तो सीधे सीधे माइनस 8 रख दे। ये 8 इसका परिमाण दिया था, खत्म कहानी। अब क्यों सोच रहे हो अरे सर वो क्या आएगा? उसको सोचना ही नहीं, वो आसान था सबसे पहले। ठीक है, तो इनका परिमाणी क्या आया? तो इनका परिमाणी आया सर, यहां पर इसे आर सदिश बोल देते हैं। तो आर सदिश जो आया हमारा वो आया 7 जे कैप। 7 जे कैप मतलब क्या हो इसकी दिशा? सर इन सबको हटा कर देगा। अब इसका मतलब क्या हो? इन सबको हटा दूं मैं, ए बी सी डी को कर दूं गिली गिली छू, तो यहां से जो आंसर आ जाए मेरा वो हो जाए 7 जे कैप। मतलब यहां से इस दिशा में 7 इकाई, मतलब सब हट जाएंगे और एक ही बचेगा 7 जे कैप ऊपर की दिशा में। मतलब यहां पर ये न सब के, देखो ऐसा भी बोल सकते, ऐसा भी बोल सकते। देखो बोलने के तरीके क्या है कि सर ये जो चारों सदिश है वो आपस में एक्स घटक को 0 कर रहे हैं, वाई घटक इनका बचता है जो है 7, बस और कुछ नहीं बच रहा। कितनों को आ गई बात समझ में? लगा दो कमेंट्स में आगा। क्लियर है? चलिए, तो घटक वाले सवाल और भी बन सकते हैं, है ना। ऐसा सवाल हो सकता है कि आपको x, ये ए बी सी डी, एक और सवाल बता रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। ए बी सी दे देंगे और बोलेंगे डी कितना हो ताकि नेट सबका परिमाणी 0 हो जाए, है ना। जैसे एक सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूं इस पे, ए सदिश, बी सदिश और ये रहा सी सदिश। ठीक है, ये 45 डिग्री है, ये 53 डिग्री है। ए का मान जो है आपको दिया गया है, ए सदिश का परिमाण जो है वो 10√2 दिया गया है। बी सदिश का परिमाण आपको 20 इकाई दिए रखा है। सी सदिश का परिमाण क्वेश्चन मार्क, यदि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश 0 हो, है ना। ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 हो जाए, मतलब इन सबका योग 0 आए, तो इसके लिए सी कितना होना चाहिए? तो क्या करोगे? ए के घटक निकालो, बी के घटक निकालो और उसको सी के बराबर कर दो। एक बार ट्राई करना। क्लियर है मामला? चलिए, तो ये सारी बातें आज हमें पढ़नी थी। एक लास्ट बात बचती है हमारा, चलो यार अब कल की क्लास में देख लेंगे हम, है ना। अब देखो यार, अब मैं एक और बात बताता हूं आपको, है ना। अभी सदिश पूरा नहीं हुआ, सदिश में 2 बातें और बची हुई,
क्या बची हुई है, एक बचा हुआ है डॉट प्रोडक्ट और बचा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो मतलब हमारे पास सदिश और अदिश गुणनफल भी बचा हुआ है। अब अगर हमने सदिश और अदिश गुणनफल पढ़ा तो हमें एक क्लास है ना, एक क्लास और लगेगी पूरा सदिश खत्म करने में। या दूसरा ऑप्शन ये है कि सदिश में मतलब ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने की अभी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कब पड़ेगी सर, ये हमें आगे वाले चैप्टर में काम आएंगे। तो जब काम आएंगे तभी मैं आपको पढ़ा दूंगा। क्या बोलते हो, अभी पढ़ना है या, हाँ बी से बेटा 20 है, अभी पढ़ना है या जब काम आएंगे तभी पढ़ना है। जैसे मैंने सदिश आपको जब काम आया तभी पढ़ा दिया। ठीक है, तो इसमें एक और फायदा मिल जाता है, एक और फायदा मिल जाता है क्या, कि जब काम आएगा तभी पढ़ना है। तो इसमें क्या फायदा मिल जाता है कि यार अभी पढ़ा तरोताजा रहता है, यूज भी आ जाता है, मतलब सीखा और उसका एप्लीकेशन भी, तो लंबे समय तक वो चीजें याद रह जाती है, लंबे समय तक वो चीजें याद हो रह जाती है ना। तो हम उसको जब यूज आएगा तभी पढ़ लेंगे, है ना, क्योंकि हमने एक्चुअली 3 क्लासेस ऑलरेडी इस पे दे दी है। तो मैं चाह रहा था कि अब हम जल्द से जल्द द्विविमीय गति पढ़ना शुरू कर दे। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अभी हमको जब काम आएगा आने वाले समय में तभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, या फिर अगर कल की क्लास में हमारे पास समय बचता है, एक बार मैं देख लेता हूं कि हमारे पास कितने दिन है इसके लिए, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। चलिए, तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज करना। अब हम मिलेंगे कल। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।